के अनुभवी और नए चेहरों पर हमेशा से ही कांग्रेस आलाकमान ने विश्वास जताया है और विभिन्न प्रदेशों का प्रभारी बना है। आज ये चेहरे कांग्रेस की सियासत में स्थापित नाम बनते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है विजय जांगिड़, जिन्हें हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सह प्रभारी बनाया गया। जयपुर पहुंचने पर विजय जांगिड़ ने पीसीसी चीफ डोटासरा से शिष्टाचार मुलाकात की। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने जांगिड़ से खास बातचीत की है। आप भी जरा देखिए। अभी कुछ दिनों पहले ही रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और राजस्थान के ही ताल्लुक़ रखने वाले विजय जांगिड़ वहां पर कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी हैं। वो जयपुर आए हुए हैं और कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। अभी पीसीसी चीफ से भी वो मिले हैं। किस तरह से देखते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या संदेश जो अधिवेशन से किया और आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित किया गया था? एक सफल आयोजन हुआ अधिवेशन, कई प्रस्ताव उसमें पारित किए गए। विशेष रूप से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए जो पार्टी ने निर्धारित किया मापदंड, उससे इस वर्ग में विशेषकर देश में पूरा संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी इन वर्गों का विशेष ख्याल रखती है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो एक रोड मैप था उदयपुर के बाद रायपुर, वो डिक्लेरेशन राजस्थान में इलेक्शन है इसी साल और आप जहाँ के प्रभारी बनाए हैं वहाँ पर भी इलेक्शन है, तो किस तरह से देखते हैं हिमाचल के बाद कांग्रेस अब एक नई गति के साथ आगे बढ़ रही है? आप देखिएगा निकट भविष्य में कर्नाटक में चुनाव हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार आपको दिखाई देगी और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो बजट पेश किए गए हैं वो आम जन को देखते हुए किए गए हैं। आम जन को राहत देने वाले बजट हैं, जिसमें आम जन को जो केंद्र की सरकार ने महंगाई पर प्रहार किया है उनको हमने कम करने का प्रयास हमारी सरकारों ने किया है। इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ इस अधिवेशन से और उसका परिणाम आपको निकट भविष्य में जो चुनाव होंगे उन्हें देखने को मिलेगा। कई तरह की आप जिस समाज से आते हैं उसके भी बोर्ड या आयोग बनाने की बात राजस्थान में चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हर वर्ग को साथ लेने का काम करती है और ये संदेश जा रहा है कि हर समाज को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। कुछ समाज ऐसे हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते हैं, उन समाजों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस पार्टी की एक सोच है और उसी के परिणाम ही जो बोर्ड बन रहे हैं। हमारे साथ पवन गोदारा जी भी हैं, ओबीसी वित्त निगम के अध्यक्ष हैं। पवन जी, विजय जी राजस्थान के ही हैं, आप सभी ने स्वागत भी किया है। तो क्या लगता है कि नए जो चेहरे हैं कांग्रेस के, एक दूसरी तीसरी पंक्ति से निकले हुए जो युवा हैं, उनको कांग्रेस में आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार आप देखेंगे कि एआईसीसी सदस्य बने या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी और पूरी कांग्रेस ने नए लोगों पर विश्वास किया और आप देखेंगे बहुत सारी संख्या के अंदर राजस्थान में नए लोगों को मौका मिला। विजय जांगिड़ जी को प्रदेश एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, तो यह भी एक नए काम कार्यकर्ता को मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नए लोगों पर और गांव ढाणी से उठकर आने वाले आम कार्यकर्ता पर विश्वास करती है और उसको मौका देती है। जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्हें रेजोल्यूशन पास किया 50 साल से नीचे 50% पदों के लिए, तो हर तरफ आप देखेंगे कि युवा तरुणाई आगे आ रही है, क्योंकि युवा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हम देखेंगे जिस पर अगर विश्वास किया जाए तो अपना पूरी ताकत से समाज के लिए और पार्टी के लिए अपना योगदान देता है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से युवाओं पर विश्वास किया है। राजीव गांधी जी के ज़माने की बात करें, इंदिरा गांधी जी के ज़माने की बात करें, सोनिया गांधी जी की बात करें, अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के ज़माने में, शुरू से लेकर आज़ादी के आंदोलन से आज दिन तक कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़ा रही है, किसानों को आगे बढ़ा रही है और 36 कौमों को एक साथ लेकर जो इस देश की जो मूल भावना है राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की, उन नीतियों पर चलते हुए देश प्रेम की बात अगर कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, वो समाज को बांटने का काम करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। देश में अगर कहीं नफरत फैलाने की बात हो, सांप्रदायिकता की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी करती है और कांग्रेस देश प्रेम की, एकता की, भाईचारे की बात करती है। हमारी बात हुई विजय जी से, पवन जी से, और जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस से निकलने वाले चेहरे अब देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जिम्मा उनको दिया जा रहा है,
चाहे हम बात कर लें गुजरात में रघु शर्मा वहाँ के इंचार्ज हैं, पंजाब में हरीश चौधरी हैं, और अन्य राज्यों की बात कर लें तो भंवर जितेंद्र सिंह के पास बड़ा जिम्मा है। उत्तर प्रदेश में धीरज गुजर के हाथों में कमान है वहाँ के संगठन के इंचार्ज के नाते, और इसी तरह और भी कई नेता हैं, चाहे कुलदीप इंदौरा मध्य प्रदेश में। तो एक राजस्थान की कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस के आलाकमान का भरोसा रहता है, और यही कारण है कि उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारियां और नए टास्क दिए जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।